बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। peachtree.com में खुश आमदीद। व्यूअर्स, हम पहले भी जैसा कि जिक्र कर चुके हैं कि PHP की फंक्शनलिटी किस तरह से काम करती है, और मैंने आपको बताया कि PHP इटसेल्फ काम नहीं करती, बल्कि आपका जो ब्राउज़र है वो HTML कोड को अंडरस्टैंड करता है और आपका जो सर्वर है वो PHP के कोड को कन्वर्ट कर देता है आपके HTML कोड के अंदर। तो इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए देखते हैं कि PHP की ऑपरेशनल ट्रेल क्या है। व्यूअर्स, जैसा कि अब हम अपने लोकल सर्वर पर काम कर रहे हैं और हमने अपाची सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है अपने कंप्यूटर पे, और इसके साथ साथ हमने MySQL डेटाबेस भी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम देखते हैं कि बेसिकली आपका जो लोकल वेब सर्वर है या एक्चुअल वेब सर्वर वो किस तरह से काम करता है। जब आप ब्राउज़र में कोई वेब URL लिखते हैं या एड्रेस लिखते हैं, जैसे कि अभी हमने अपने एक सैम्पल पेज क्रिएट किया था हेलो वर्ल्ड का, तो हम उसका पूरा URL लिखते थे कि लोकल होस्ट में किस फोल्डर में जाके आपको वो पेज जो है लोकेट करना है। जब आप ब्राउज़र में कोई URL लिखते हैं तो ब्राउज़र वो URL ढूंढता है आपके सर्वर पे आके, उस सर्वर पे आके उस पेज को फाइंड करता है। वो hello.php नामी फाइल को जब फाइंड करता है तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो PHP है। अब PHP को ब्राउज़र अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए सर्वर क्या करता है, सर्वर उसके लिए प्रोसेसिंग करता है। सर्वर इस PHP फाइल पे प्रोसेस करता है और इस दौरान अगर उस PHP फाइल के साथ यानी आपके वेब पेज के साथ कोई डाटाबेस से रिलेटेड जो है कनेक्टिविटी है या डाटाबेस से रिलेटेड कोई क्यूरी आपने इंसर्ट की है या आप डाटा से मुतालिक कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उस सवाल पेज पे, तो वो पेज ऑटोमेटिकली एक्सेस करेगा आपके डाटाबेस पे। वो आपका जो डाटाबेस है वो MySQL डाटाबेस में जो आपने डाटाबेस क्रिएट की होगी, जो कि हम लेटर ऑन आगे चल के डिटेल से सीखेंगे। डाटाबेस से वो इन्फॉर्मेशन दोबारा आपको पेज पे आ जाएगी और आपका सर्वर उसे कन्वर्ट कर देगा HTML कोड के अंदर, और फिर वो HTML कोड जो है आपके ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा, क्योंकि आपने इस हकीकत को जहन में रखना है कि आपका ब्राउज़र HTML कोड को अंडरस्टैंड करता है, PHP कोडिंग को अंडरस्टैंड नहीं करता। और यही वजह है कि हमें एक वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ती है अपने लोकल कंप्यूटर पे, ताकि हम PHP के जरिए वेब पेजेस को बनाने के बाद उसको प्रीव्यू भी कर सकें। व्यूअर्स, अब अगर हम इस ऑपरेशनल ट्रेल को अच्छी तरह समझ चुके हैं तो आगे हमें काम करने में बहुत आसानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। peachtree.com में खुश आमदीद। व्यूअर्स, अब जबकि आप PHP को लर्न करना शुरू कर चुके हैं तो एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि ना सिर्फ PHP बल्कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, वो है कमेंट्स। कमेंट्स से क्या मुराद है? व्यूअर्स, अभी आपने एक पेज पे कुछ कोड लिखे हैं, आपको अभी तो ये याद है कि ये कोड किस मकसद के लिए मैंने लिखे हैं। ये तो बहुत ही सिंपल से कोड जो हमने यूज़ किए हैं, लेकिन लेटर ऑन हम PHP में जाके बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म की कोडिंग भी करेंगे, तो शायद